जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। जिसमें कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था डायरेक्टिंग के कुछ टाइप्स थे, वो के थे डायरेक्टिंग के कुछ थे। जैसे हमने सुपरविजन और मोटिवेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को फिनिश करके हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है कंट्रोलिंग, लास्ट चैप्टर एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके आ जाइए, समझते रहना, नोट करते रहना, लिखते रहना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि एक्चुअली लीडरशिप क्या है। लीडरशिप हमें लीडर यानी कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि अपनी टीम या अपना जो ग्रुप है उसको लीड करना, ठीक है। लीडर कौन होता है? जो जो एक ग्रुप होता है उसका एक हेड बना दिया जाता है कि जो कि उसको लीड करता है पूरे ग्रुप को, उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है। किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है उसको मोटिवेट करना, ठीक है। किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, इंकरेज करना, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस दिलाना, ये सारा कुछ जो है, इन्फ्लुएंस करना, ये सारा कुछ जो है वो हम बोल सकते हैं कि लीडर होता है, ठीक है। तो लीडर जो है वो अपने पूरे ग्रुप को संभालता है, ठीक है। एज एक हेड बन के, जो मैनेजर बन के चलता है, तो वही है लीडरशिप। सुपरविजन पहले तो चेक कर लिया, हम देख रहे हैं लोगों को, सुपरवाइज कर रहे हैं कि काम कैसा हो रहा है, ठीक है, वो चेक कर लिया। मोटिवेट कर रहे हैं उनको। अब लीडरशिप जो है वो उसको लीड करना, तो लीडरशिप में अगर बात करें तो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। लीडरशिप में सुपरविजन भी आ जाता है और लीडरशिप में ही मोटिवेशन भी आ जाता है, ठीक है। और लीडरशिप में ही कम्युनिकेशन भी है। तीनों चीज़ें जो है वो लीडरशिप में है। तो लीडरशिप इज व्हाट? इट इज़ द प्रोसेस। पहली बात, एक प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप होता है। इन्फ्लुएंसिंग, जिसमें कि इन्फ्लुएंस करते हैं किनको? पीपल्स के बिहेवियर को, ठीक है। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, जब वो काम करते हैं टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, ठीक है। कि लीडर जो है वो क्या करता है? वो लीडर अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि उनका जो एक गोल बनाया है, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो अचीव हो पाए, ठीक है। जैसे उन्होंने कोई गोल बनाया कि मुझे ये काम करना है, अब लीडर उनको डायरेक्शंस देगा, उनको प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज बताएगा कि कैसे हमें किस प्रोसीजर के साथ, किस मेथड के साथ क्या काम को करना है और कैसे अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है वो देगा, डायरेक्टिंग देगा, उन्हें डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल भी करके रखेगा और डांटेगा और सब कुछ। मतलब एक जो कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में जो पेरेंट्स हमारे होते हैं, जो हम पर पूरा एक कंट्रोल बना के चलते हैं, वैसे ही जो है वो लीडर जो है वो अपनी टीम को लेके चलता है, ठीक है। तो लीडरशिप क्या? इट इज एबिलिटी टू शेप द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, वेदर इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस। चाहे फॉर्मल सिचुएशन हो चाहे इनफॉर्मल सिचुएशन हो, बिहेवियर जो है इंडिविजुअल्स का, एटीट्यूड जो है उनको एक शेप में लेके आना, उनको बताना कि कैसे आपको क्या काम करना है, जिससे कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक है ना। तो यही है लीडरशिप। अब तो समझ में आ गया है ना। जैसे हमारे क्लास में जो एक मॉनिटर बना दिया जाता है, कि मॉनिटर किस लिए बनाया जाता है? इसलिए नहीं कि बच्चे कौन बातें कर रहे हैं उनका नाम लिख के सर को दे दूँ, ठीक है। एक्चुअली जो मॉनिटर्स होते हैं वो यही करते हैं, उन्हें पता ही नहीं उनको करना क्या है। मॉनिटर का काम यही होता है कि अपने पूरे क्लास को लेके चलना, सही से समझाना, उनको बताना कि कैसे क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मॉनिटर का ही काम होता है पूरी पूरी क्लास को देखना, जब टीचर्स नहीं होते, ठीक है ना। और टीचर से भी उनको हेल्प दिलवाना, ठीक है। लेकिन आज के मॉनिटर्स ऐसा नहीं करते और बच्चे भी मॉनिटर्स की तो कतई नहीं सुनते, ठीक है ना। मॉनिटर्स कहेंगे शोर मत करो, बच्चे और करेंगे, ठीक है, लड़ाई भी करेंगे। तो लीडरशिप जो है, लीडर जो है उसकी लीडरशिप जो है वो तभी एक बात करें अगर कंप्लीट हो पाती है, सक्सेस हो पाती है, जब उसकी जो लीडरशिप है उसका एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट तो करें। जो उसके ग्रुप मेंबर है वो बता रहा है कि भाई तुमको ऐसा करना है, ग्रुप मेंबर्स कह रहे हैं नहीं हम नहीं करने वाले, ठीक है, हमको पता है ये सही है, तुम होते कौन हो? क्लास में होता है ना, मॉनिटर बोलता है कि अरे यार शोर मत करो, ऐसा नहीं, ये करो। बच्चे कहते तुम कौन हो, तुम्हें सर ने मॉनिटर बना दिया तो तुम ज़्यादा बन रहे हो यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो उसको जो बताता है उसको करना चाहिए। तो वही है लीडरशिप, कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि जो आपका गोल है वो अचीव हो पाए, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर है फीचर। अब फीचर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है इट इज़ नीडेड इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? कि एक हमारी लाइफ के हर एक पाथ पे, हर एक जगह पे, ठीक है, जो लीडरशिप है वो चाहिए।
ठीक है, कुछ भी हमें काम करना, लीडरशिप चाहिए। कोई ना कोई तो हमें डायरेक्शन देगा, कोई ना कोई तो हमें मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस कुछ तो देगा कि यार तुम ऐसे करो, नहीं तो आप किसी और को बताओ, है ना? तो जो लीडरशिप है हर जगह चाहिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स, जितने भी फंक्शंस, पॉइंट्स, टॉपिक्स हैं, वो कॉन्टिन्यूअस हैं, नेवर एंडिंग है और नीडेड यानी परवैसिव भी है वो, ठीक है? हर जगह चाहिए वो, ठीक है? इट इज़ अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन अ ग्रुप, ठीक है? कि एक हर एक लीडर की ये ड्यूटी होती है कि अपने ग्रुप में एक डिसिप्लिन बना के चले, ठीक है? जैसे आप बात कर लो पॉलिटिकल लीडर्स की, तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करता है कि उनका जो रूल होता है वही चलता है पूरी टीम में। पूरी टीम उनको बताती है कैसे क्या करना है। वो तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि ग्रुप डिसाइड करेगा, लीडर डिसाइड करेगा, ठीक है? लेकिन लीडर जो कहता है करो, तो वो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लीडर भी उनकी रिस्पेक्ट करता है और पूरा प्रॉपर अपना डिसिप्लिन बना के चलता है, ठीक है? कि हर काम एक अच्छे से जो मेरा है वो अचीव हो पाए, ठीक है? तो उसी ग्रुप की तारीफ होती है, उसी ग्रुप को माना जाता है जिसकी जो है अंदर डिसिप्लिन है, लीडर अच्छा है और लोग अच्छे हैं। लीडर कुछ बता रहा है, लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे, तो जो ग्रुप है उसका कोई मायने नहीं रहता, कोई इज़्ज़त भी नहीं करता उनकी, ठीक है ना? तो हर एक लीडर की ड्यूटी है कि डिसिप्लिन बना के चलें अपने ग्रुप में। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? यानी कि जो लीडरशिप है कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज़ करना, यही तो पूरा लीडरशिप में आ जाता है, ठीक है ना? तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला ना यार। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बिज़नेस में, उनको टाइम टू टाइम हर एक दिन, हर समय, हर एक चीज़ के लिए उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, गाइडेंस भी देनी पड़ेगी, मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, उनको इंकरेज भी करना पड़ेगा, सारा कुछ जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है? सो इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग इंकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, ठीक है? और हर एक लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करो, उनको कॉन्फिडेंस दो कि नहीं यार यू कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। अगर वो नहीं जानता तो उसको बताओ, समझाओ, ट्रेनिंग दो उसको क्या करना है। उसे लाइक डिमोटिवेट मत करो, उसको टॉन्ट मत कर दो कि नहीं तुम नहीं करना जानते, तुम्हें कुछ नहीं आता, हटो, है ना? ये सारी चीज़ें नहीं चलती। तो अच्छे लीडर्स वही कहलाए जाते हैं जो अपने ग्रुप को अपना एक लाइक फ्रेंड्स बना के चलें, इनका जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप का रिलेशन बना के चलें, फैमिली यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा बना के चलें कि यार हाँ, मेरा जो ग्रुप है उसके जो भी मेंबर्स हैं वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो मेरे सारे भाई हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो वो भी जो है मोटिवेट रहेंगे, सब वो सभी एक अच्छे बिहेवियर के साथ काम करेंगे, ठीक है? जिससे कि गोल भी अचीव होगा। अब आप ये बोलेंगे कि अगर तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम हटो, तुम नहीं कर पाते, ये वो ऐसा, 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 ठीक है? नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं आता है ना तो आप उनको समझाओ, उन्हें बताओ, उन्हें दिखाओ, उन्हें सिखाओ, ठीक है? ट्रेनिंग दो, किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं आती है तो, ठीक है? फिर है सक्सेस ऑफ अ मैनेजर एज़ अ लीडर डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीडरशिप बाय ए ग्रुप, ठीक है ना? यानी कि एक लीडर की सक्सेस जो है वो डिपेंड किस पे करती है? एक्सेप्टेंस पे, यानी कि उसके जो ग्रुप है, उसका जो ग्रुप है, उसके जो भी मेंबर्स हैं, वो सब उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर कोई लीडर कुछ बता रहा है कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, तो उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सबॉर्डिनेट्स जैसे जो है, एम्प्लॉइज़ जो भी हैं, ठीक है? वो अपने मैनेजर की बात माने, समझे, एक्सेप्ट करें उनके ऑर्डर्स को, तभी तो वो माना जाएगा कि हाँ यार, एक बढ़िया मैनेजर है, उसकी लीडरशिप भी अच्छी है। अब उसको लोग मान ही नहीं रहे, तो कैसे वो लीडर जो है वो सही से बन पाएगा? और दूसरी बात ये भी, उसकी लीडरशिप भी बिल्कुल खराब होने वाली है, वो भी बनना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो लीडर की जो सक्सेस तभी होती है जब उसकी लीडरशिप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं उसके ग्रुप मेंबर्स, ठीक है? फिर लीडर लीड्स हिज ग्रुप विद अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है? लीडर को हमेशा अपने ग्रुप को लीड करना चाहिए एक अथॉरिटी के साथ, ठीक है? यानी कि राइट के साथ कि मेरा ये अधिकार है, मुझे इन सबको सही से लेके चलना है, मुझे अपना गोल अचीव करना है, ठीक है? कैसे भी करें, मुझे बहुत ही अच्छे से इन सबको मोटिवेट, डायरेक्शन प्रोवाइड करानी है, जिससे कि मेरा गोल अचीव हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, फुल पैशन के साथ, ठीक है? कि मुझे अपना गोल अचीव करना है। फिर ट्रू लीडर्स क्रिएट्स बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है? कि ट्रू लीडर्स जो होते हैं, एक अच्छा लीडर वही, जैसे बताया कि जो क्रिएट करे, एक रिलेशनशिप बना के चले, किसका? फ्रेंडशिप का, कि सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमको उनको सबका ख्याल रख के चलना है, ठीक है? किसी के साथ भी हमको वो नहीं करना कि ये गलत है, वो गलत है, ठीक है ना? अब आता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी कि लीडरशिप जो है वो ज़रूरी क्यों है, ठीक है? तो फर्स्ट है, इट नीडेड
एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ये चाहिए, टॉप हो, सुपरवाइजर्स हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, कुछ भी हो, लीडरशिप तो चाहिए। कोई ना कोई बंदा तो एक ग्रुप को लीड करेगा ही, मैनेजर जो है वो लीड करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, हर जगह चाहिए, जिससे कि सभी लोग सही से डिसिप्लिन वे में अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई लीड ही नहीं करने वाला उनका होगा, कोई बताएगा ही नहीं, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं होगा, तो मतलब कैसे बोलें कि वो मतलब खुले होके काम करेंगे, उनकी कोई बही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई है, हमारे ऊपर किसी की आँख है जो हमको सारा कुछ देख रही है, ठीक है? तो हमको अगर ये गलत करेंगे तो ऐसी-ऐसी पेनल्टीज़ लग सकती है। तो लीडर जो है वो हमेशा ही एक ग्रुप को लीड करके चलता है, ठीक है? जिससे उसके लोग भी उसकी बात मानते हैं और अपने काम को करते हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए हैं, वो सभी लोग को फॉलो करने चाहिए, और लीडरशिप जो है वो हर एक जगह चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में डायरेक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है? इट एक्ट एज़ एन एड टू दी अथॉरिटी, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या है, इसमें है कि एक जो भी मैनेजर है, ऐसे बात कर लें, जो मैनेजर है, ठीक है? आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि तुमको ये काम करवाना है अपने जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे, ठीक है? ये उनको दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारा अधिकार है इसको करवाना है। लेकिन जो अथॉरिटी है वो विदाउट लीडरशिप वर्क ही नहीं कर सकती यार। क्यों नहीं कर सकती? वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। लीडरशिप में क्या है कि इंस्पायर्ड करना, मोटिवेट करना, गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, अगर ये नहीं होगा तो कैसे जो लोग हैं वो सही से काम करेंगे? कैसे वो अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अथॉरिटी इज़ नथिंग विदाउट लीडरशिप, ठीक है? ली अथॉरिटी है तो वहाँ पर लीडरशिप ज़रूर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ पर भी चाहिए, ठीक है? तो दोनों को जगह चाहिए, तो अथॉरिटी जो है वो बिना लीडरशिप के कुछ भी नहीं है, ठीक है? इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कोऑपरेशन, लीडरशिप जो है वो एक कोऑपरेशन भी प्रोवाइड कराता है, कोऑपरेशन भी बना के चलता है, यानी कि इसमें क्या है कि जो लीडरशिप जो है वो लीडरशिप एक कोऑपरेशन बना के चलता है पूरे ग्रुप मेंबर्स के बीच, कि हम सबको एक यूनिटी के साथ अपने काम को, अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है? किसी को अलग अलग नहीं जाना, सब एक दूसरे को बताएंगे कैसे क्या करना है, और सब लोग एक गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोऑपरेशन के साथ सब एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे, ठीक है? यानी कि कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंटीग्रेट द ग्रुप एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी है सबको एक साथ लेके चलो, एक कॉमन डायरेक्शन में, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? फिर इट एक्ट एज एन मोटिव पावर टू ग्रुप एफर्ट, ठीक है? कि जो लीडरशिप है वो एक मोटिव पावर की तरह काम करती है, जो भी ग्रुप्स के जो ग्रुप जो है उनका, उनके जो भी लोग जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं उनके लिए एक मोटिव पावर ये है, ठीक है? यानी कि यार एक देखो, ऐसे समझो आप, एक एक एग्जांपल लो कि जैसे कि यार हमारी लाइफ में, ठीक है, हम लोग हैं, ठीक है? अब आप एक देखो कि जिन बच्चों के सर पे, जिन बच्चों के ऊपर कोई माँ-बाप उनके रोकने वाले नहीं होते ना, कंट्रोल करने वाले नहीं होते, तो 100% यार वो बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। ना तो कुछ अच्छा कर पाते हैं, बुरा ही करते हैं उल्टा लाइफ में, ठीक है? तो यही बात है कि हर एक इंसान के ऊपर एक लीडर तो होना चाहिए, कि जिसको यार पता चले कि यार हाँ, उसका डर हमको है, हमको सही से काम करना है, ठीक है? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब हमारे सबके ऊपर एक आई रख के चलते हैं कि यार मेरा बच्चा कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको सॉल्व आउट करना, किसी गलत डायरेक्शन में जाना तो उसको सही डायरेक्शन में लेके आना, सही एडवाइस देना, उसको सही डायरेक्शन दिखाना, ठीक है? तो ये सारा काम क्या है? यही है एक लीडर का काम, ठीक है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग किससे डरते हैं? हम लोग कुछ भी गलत करने जाते हैं, चोरी करें या कुछ भी ऐसा समझ लो आप जो कि ठीक नहीं है, वॉयलेंट है, ठीक है? अगर उसकी बात करें तो हमें किसका डर है? हमें भगवान का डर है कि यार जो गॉड है हमारा, जो भगवान है, जो प्रभु है, उनका डर है कि यार हाँ यार हमारे पाप लग सकता है, पाप पड़ सकता है, तो डर है ना। अब कोई होता ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कुछ लोग आप देखो वो कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है, हम तो ये करेंगे, तो उनके ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई आय रखने वाला ही नहीं है, इसलिए वो लोग खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो मोटिव पावर जो देता है ग्रुप को, जो कौन? लीडरशिप, यानी कि वो एक आय बना के चलता है, सबके ऊपर एक इंस्पिरेशन, डायरेक्शन देता है, सबको गाइडेंस देता है, सबको मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, एनकरेज करता है। इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन, वही बात है कि मोटिवेशन जो है वो देता है, इम्प्रूव करता है एंड मोरल, जो भी मोरल है उसको भी बूस्ट करता है, ठीक है? मोरल भी बढ़ाता है एम्प्लॉइज़ का, जिससे कि वो एक सही से काम करते हैं, उनको पता है कि हमारा बॉस बहुत अच्छा है, वो हमको सही से देख रहा है, हर चीज़ जो है हमको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है? हमारा माहौल जो है काम करने का वो भी ठीक है, हमकी हमारी अच्छी केयर रखता है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, यही मोटिवेशन एंड मोरल जो है बूस्ट करती हैं एक एम्प्लॉयी का। तो लीडरशिप जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है? तो उसको हमने पढ़ लिया, लीडरशिप इज़ व्हाट? लीडरशिप इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। गाइस हम लोग इम्पोर्टेंस, फीचर्स एंड डेफिनिशन ऑफ लीडरशिप पढ़ ली, ठीक है?
अब हम अपनी इस क्लास को इधर ही फिनिश करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ लेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की स्टाइल क्या क्या है और क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप क्या है, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या है, लीडर की क्वालिटीज़ कैसी कैसी होनी चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को सही से समझ लिया होगा, लीडरशिप फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस को, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको सही से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को और लाइक कर देना क्लासेस को, ठीक है, और शेयर भी करना, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इनको ज्वाइन कर पाएँ और स्टडी कर पाएँ। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।